मेरे हिसाब से तो ठीक है। तुम्हारे लगा ही नहीं आपसे, ठीक है। चल मेरा मुंह भी दिखा दे। वो कहेंगे ये जो ज्वेलरी है, देखो तो क्या निकला। क्यों ऐसे छोड़ कर जाना, क्यों बेशक अभी गिर जाता है। अस्सलाम वालेकुम यस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। व्यूअर्स, मेरा ना पार्सल मुझे मिल गया हुआ है, तो मेरी आपी ने मुझे लेके उधर से TCS करवा के भेजा है। तो बहुत महंगे आए हैं, तो अगर मुझे पता होता तो ये मैं अपना लॉकेट ना बनवाती। तो मुझे नहीं पता था कि सडन ये मेरा साथ छोड़ जाएंगे, तो मुझे ना मंगवाना पड़ जाएगा। तो उन्होंने अपने पास से लेके भेजा है, और ये 9,500 के आए हैं माइक। ये वाले 9,500 के आए हैं जो अब मैंने मंगवाए हैं, ठीक है ना। तो बताना मैं इसलिए मुनासिब समझ रही हूँ कि शायद मुझे उन्होंने ज़्यादा प्राइस ना बता दी हो, ये मुझे नहीं पता। क्योंकि हम तो ये देखें, ये लेते रहे हैं, इतने मेरे पास पड़े हुए हैं और इतने हमने फेंक भी दिए हैं, पता नहीं कितने ही थे। ये देखें, ये जो अभी के अभी ख़राब हुआ है, कुछ सावर उठा के ले गई है। तो ये इतने ज़्यादा हमारे घर में पड़े हुए थे, तो हम यहाँ से लेते थे, यहाँ से आए दिन ही ख़राब हो जाते थे, फिर वो हमें दोबारा चेंज करने पड़ते थे, फिर न्यू लेते थे। अब ये 9,500 के आ गए हैं। चले अब देखते हैं, 3 साल की वारंटी भी है, उन्होंने वारंटी दी हुई है साथ। तो अब देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। तो बाकी ना ये मैंने अब आज इसके साथ वीडियो बना रही हूँ, और मेरा सालन बन रहा है, कहीं जल ना जाए। मैं देख लूँ अपने सालन का। जुम्मे का दिन है और मैं बना रही हूँ कीमा। तो मैंने कहा मेरा कीमा ही ना जल जाए। बाहर खड़ी होकर बातें कर रही थी, मैं काफ़ी देर से खड़ी हुई थी, अनबॉक्सिंग की है पार्सल की। तो अब ये देखें, ये मेरा कीमा बन रहा है यहाँ पे। जब तैयार हो जाएगा तब आपको दिखाएंगे। तो जी मेरा बहुत मुश्किल में थी मैं, माइक की वजह से मुझे बड़ी टेंशन होती थी। माइक के बगैर तो गुजारा ही नहीं था, ज़ाहिर आवाज़ तो आती नहीं थी, फिर फ़ायदा। तो इसलिए शुक्र है मेरा माइक आ गया। अब 3 साल की वारंटी दी है, अगर 3 साल तक चल गया तो फिर तो कोई मसला नहीं है, ज़्यादा महंगा नहीं लगेगा। अगर 3 साल ना चला तो फिर है कि मसला होगा। चले मेरा आ गया हुआ है। अब हम जी खाना बना रहे हैं, खाना बनेगा फिर उसके बाद खाना खाएंगे हम। डालने बस, दाल दिख जाए। ये तो हमने ना खाना खा लिया हुआ है। अब मैं बना रही हूँ चाय। चाय तो आपको पता मैं ही पीती होती हूँ, सिर्फ बच्चे नहीं पीते होते। तो अब मैंने कहा मैं चाय बना के पी लूँ। फिर जब दूध आएगा ना, दूध हमारा आ जाता है तकरीबन 8 बजे आता है, तो फिर दोबारा फिर बना के पीऊँगी। और फ्राइडे के दिन तो मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती होती हूँ। मैं ये ना तीसरी बार अब पी रही हूँ, और चौथी बार रात को पीनी है। 4 बार चाय पियेंगे। चाय बहुत अच्छी लगती है।
बाकी मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। बाकी व्यूअर्स मैंने ना व्लॉग अपलोड किया था, बस पता नहीं क्या था मेरे दिल में, क्या आया क्या नहीं आया। मैं बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया, मुझे कुछ पता नहीं। बस ऐसा हुआ है तो मैंने कहा है, इंसान हूँ मैं, हो जाता है इंसान से। मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन पता नहीं अनजाने में कैसे सब कुछ हो गया। तो बाकी एहसास होता है गलती की है, पता है मुझे गलत किया है, नहीं करना चाहिए था। बस इंसान कभी कभी किसी की मेहरबानियों में आके बस गलती कर बैठता है। तो बाकी कुछ गलत नहीं था, बहुत अच्छा रिलेशन था। बहुत गलती हुई है, बाकी तकलीफ़ बहुत थी। तकलीफ़ में मैंने पता नहीं क्या क्या कुछ बोला, और अभी तक भी मैं हूँ तकलीफ़ में। ये इतनी जल्दी तो नहीं तकलीफ़ ख़त्म होती। बाकी पता नहीं आप लोगों ने क्या जज किया क्या नहीं किया, तो आई डोंट नो। बस मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूँ, मैं तस्लीम करती हूँ मैंने गलती की है। तो गलती की मुझे सज़ा मिलनी चाहिए थी और मिली है मुझे। बाकी इंसान के बस में नहीं होता ये सब कुछ। आपको पता है मैंने आपको जो बात बताई थी वो रियलिटी है, बिल्कुल हकीकत है, ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। और मैंने जानबूझ के नहीं किया। बस जब इंसान का किसी से रिलेशन जुड़ना होता है तो इसमें इंसान के बस की बात नहीं होती। तो जबकि मेरा कभी ऐसा माइंड ही नहीं हुआ, ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा है। मैंने अपनी पूरी लाइफ गुजारी है, मैंने कभी किसी से कोई रिलेशन नहीं बनाया। बस उनकी इतनी हमदर्दियाँ थी, इतना करीब, इतना ख्याल, इतना सारा कुछ करना। तो बस फिर ऐसा ऐसा टाइम गुजरने के साथ साथ अटैचमेंट हो गई। तो बाकी बहुत पाकीज़ा रिश्ता था, बहुत अच्छा रिलेशन था। अच्छा था तो इतना टाइम गुजर गया, बहुत अरसा हमने गुजारा है। लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसा भी हो जाएगा। हाँ, उनको भी तकलीफ़ है इस चीज़ की, ये नहीं कि नहीं है। मैंने उनको छोड़ा है, बेशक मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के छोड़ा है, तो उनको भी तकलीफ़ है। लेकिन उन्होंने जो मेरे से झूठ बोला है वह नाकाबिले माफ़ी है। बहुत उन्होंने मिन्नतें की हैं, बहुत माफ़ियाँ मांगी हैं, लेकिन मैं बिल्कुल माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो जहाँ भी रहे ना, कभी सुकून से ना रहे, बस यही मेरी दुआ है। क्यों किसी के साथ ऐसा खेल खेला, क्योंकि मैं ऐसा माइंड ही नहीं रखती थी। मैं कभी जब ऐसी थी नहीं, तो फिर मुझे इस लाइन पे लाना, फिर उसके बाद गलत बयानी करना, झूठ, धोखा, सारा कुछ। बेशक धोखा नहीं दिया, लेकिन वो धोखे में शामिल हो गया ना। अगर इतना बड़ा झूठ बोला है तो वो धोखे में शामिल हो गया, क्या हुआ, धोखा ही है ना वो। तो मेरे साथ किया है धोखा, तो मैं तो कभी नहीं माफ़ करूँगी। मैंने बोला भी है, मैं बार बार बोलती रही हूँ कि मैं क़यामत वाले दिन भी नहीं माफ़ करूँगी, और मैं पूरा हिसाब लूँगी है। क्योंकि उनको पता है मेरा ऐसा माइंड नहीं था, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं ऐसा किया था। तो मुझे इस लाइन पे लाए हैं, मेरे साथ ये सारा कुछ हुआ है। तो बाकी व्यूअर्स अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे नहीं पता था मुझे ये सब कुछ कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, बहरहाल मैंने कह दिया। क्योंकि मैंने बताया ना, मैंने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला। जो कुछ है हकीकत है, जो कुछ है वो सच है, सच के अलावा कुछ भी नहीं है। तो बस मैंने कह दिया, ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। तो मैं किसी टाइम भी भूल नहीं सकती, बहुत तकलीफ़ में बड़े तब से गुज़र रही हूँ। लेकिन बस अल्लाह ताला बेहतर करेगा। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, इंशाल्लाह सुकून मिल जाएगा, सब कुछ सेट हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। इतनी जल्दी कुछ भी नहीं पॉसिबल नहीं होता। चलें, इसके साथ ही इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।